मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले का वन विभाग इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। सुर्खियों में बने रहने की वजह भी हैरान कर देने वाली है। बीते सप्ताह वन विभाग के बर्खास्त कर्मी ने ऑफिस में काम करने वाली सहकर्मी की प्रताड़ना से तंग आकर अपनी पत्नी सहित फांसी के फंदे पर झूल गया था। मामला अभी ये शांत भी नहीं हुआ था कि एक और कुछ इसी तरह की घटना सामने आ गई। इससे वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वन कर्मी आत्मदाह करने का पत्र विभाग को सौंपकर गायब हो गया। इस वजह से विभाग की नींद उड़ गई। दरअसल सिंगरौली जिले के वन विभाग के सहायक वनपाल लालमणि सिंह व्रत गोभा ने सस्पेंड होने पर वन मंडल अधिकारी अखिल बंसल और एसडीओ नरेंद्र त्रिपाठी पर गंभीर आरोप लगाते हुए आत्मदाह की चेतावनी दी है। पत्र में डीएफओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा है कि बिना जांच बिना नोटिस दिए 45 दिन से आप मुझे सस्पेंड किए हैं, जो नियम विरुद्ध है। इतना ही नहीं, वनपाल ने डीएफओ व एसडीओ पर हर काम में कमीशन के आरोप लगाए। वनपाल ने पत्र में लिखा है कि बीते माह 30 पेड़ खैर की लकड़ी की कटाई हुई, जो राजस्व विभाग के क्षेत्र में आती है, ना कि वन विभाग में। लेकिन उड़ती निवासी अशोक जायसवाल के कहने पर डीएफओ ने बिना जांच पड़ताल किए ही 1 लाख रुपए की हेराफेरी के आधार पर निलंबित कर दिया। डीएफओ के द्वारा रिश्वत लेने का ऑडियो व वीडियो भी वनपाल के पास मौजूद है। वनपाल ने पत्र में आगे लिखा है कि बार बार डीएफओ से निवेदन किया कि उक्त पेड़ में मेरी कोई सहभागिता नहीं है और ना ही वह पेड़ वन विभाग की जमीन पर है, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। मैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए परेशान हूं, इस वजह से आत्मदाह करने जा रहा हूं। दरअसल सिंगरौली जिले के वन विभाग के सहायक वनपाल लालमणि सिंह का एक जो लेटर है वो सोशल मीडिया पर वायरल है और उसमें तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं। हमारे साथ वन मंडल अधिकारी अखिल बंसल जी जुड़े हुए हैं। बंसल जी, ये जो आपके वन कर्मी हैं, ये नदारद भी हैं और उनका एक लेटर भी सामने है। किस तरह का पूरा विषय है आखिर, और इसमें ये तमाम जो बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं, इनका क्या कारण है? करीबन 1 महीना पहले सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा हमें ये सूचना मिली थी कि खैर की अवैध कटाई किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा की गई है और उसके अंदर सम्मिलितता की वो प्रोबेबिलिटी बन सकती है। उसके आधार पे हमारे यहाँ पे एसडीओ साहब हैं और एसडीएम साहब उन्होंने ज्वाइंटली कार्रवाई की और जो लकड़ी बिना प्रोसीजर को फॉलो किए कटी थी उसकी जब्ती की गई है जी, और वो वन विभाग की कस्टडी में है। इस मैटर के अंदर 3 फॉरेस्ट कर्मी, 2 उस जगह के जहां से ये मामला हुआ था, एक डिप्टी रेंजर लालमणि सिंह और एक बीट गार्ड, और तीसरे व्यक्ति जो एक बैरियर था जहां से ये सूचना थी कि ये लकड़ी छत्तीसगढ़ की तरफ जाती है, उसकी पुष्टि के लिए इन तीनों को सस्पेंड किया गया था और एक जांच कमेटी एसडीओ गोरबी के अंडर बनाई गई थी। उन्होंने अपनी जांच जो है हमें फ्राइडे को लास्ट जमा कर दी है रिपोर्ट में, और कहीं ना कहीं जो ये लेटर है उसके बाद वायरल हुआ है। अभी ये पुष्टि नहीं है कि क्या ये इनके द्वारा कब लिखा गया, किस सिचुएशन में लिखा गया। जब वो प्रस्तुत होंगे तो इसकी पुष्टि की जाएगी। बिल्कुल। और ये जो गंभीर आरोप इन्होंने लगाए हैं, इन आरोप के पीछे का कारण क्या समझ आता है? अभी उसकी पुष्टि करना तो उनके प्रस्तुत करने होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने इनको इस तरह दबाव बनाने के लिए इन्फ्लुएंस किया। क्या ये किसी और स्थिति में थे, कंडीशन में थे जिसकी वजह से इन्होंने किया है। मगर प्रथम दृष्टया ये जरूर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जांच के बाद जो एक्शन है उसको इन्फ्लुएंस करने की एक संभावना हो सकती है। बिल्कुल, चूंकि विभाग के कर्मचारी हैं तो उन्हें सर्च करने के लिए कोई कोशिश इस वक्त हो रही है? जी, इस वक्त फॉरेस्ट की टीम्स के द्वारा, जहाँ के ये पुराने रहने वाले हैं और जहाँ इनका अब घर है, वहाँ फॉरेस्ट की टीम्स का सतत संपर्क है। पुलिस के द्वारा भी इसमें ट्रेसिंग इनकी की जा रही है। सबसे पहली प्रायोरिटी है कि इनको सेव किया जाए और उसके बाद जो है विधि विधान से कार्रवाई इस मैटर पे की जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। तो हमारे साथ अखिल बंसल जी जुड़े हुए थे, जो कह रहे हैं कि हम वनकर्मी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और जांच भी पूरी हो चुकी है और उस जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।